Hello students, so today we will be studying about and learning about basics of teleprompter. सबसे पहले जब हम बात करते हैं टेलीप्रॉम्प्टर की तो क्या है टेलीप्रॉम्प्टर? थैंक गॉड यू ऑल नो इट. व्हाट इज दिस डिवाइस? मुझे लगा कि आप लोग कंफ्यूज हो गए. तो चलिए आज थोड़ा हम विस्तार में थोड़ा इन डिटेल वी विल बी स्टडिंग अबाउट व्हाट इज टेलीप्रॉम्प्टर. आपने देखा होगा टेलीप्रॉम्प्टर्स आर बेसिकली दे आर fixed in studios ऐसे ही. It's very difficult to move them. There are lot number of reasons behind it. Teleprompters दो टाइप के होते हैं. एक होता है कैमरा माउंटेड टेलीप्रॉम्प्टर जो आपके सामने है. पीछे आप देखेंगे हुडी लगा हुआ है. What is this? हुडी. And there is a script running and you can see via mirror here. जो यहाँ पे सब्जेक्ट है, जो एंकर है या रिपोर्टर है, रिप्रेजेंटर है, वो यहाँ पे स्क्रिप्ट पढ़ सकता है and it's going on. It can be of two type. It can be manual or it can be worked PCR team से जो पैनल कंट्रोल रूम होता है. I hope you know what is PCR. पैनल कंट्रोल रूम से भी टेलीप्रॉम्प्टर किया जाता है. क्यों किया जाता है? अच्छा, क्यों किसको कहते हैं? मीन्स शूट. टेलीप्रॉम्प्टर का एक और नाम है which is teleprompter is also called auto cue. Do you know that? No? So today you know it. Okay? Say thanks to me. So teleprompter is also called auto cue. इसलिए क्योंकि जैसे cue means हमारी फील्ड में, मीडिया की फील्ड में क्यू करो मतलब शूट करो, बोलो. ओके? इट्स सिनोनिम ऑफ शूटिंग. ओके? सो जैसे ऑटो क्यू होता है. हाउ इट्स ऑटो क्यू? इट्स वर्किंग ऑन इट्स ओन. ओके? इट्स द स्क्रिप्ट इज गोइंग ऑन इट्स ओन एंड आई हैव टू रीड इट. I have to change my base, volume, modulation, speech. Speech क्या होती है? अभी जब मैं बात कर रही हूँ speech, this is called speech. But what is my tone? Very loud, expressive, so that you understand. Teleprompter किसने इन्वेंट किया था? Tell me. I'll give you 5 points, brownie points for that. अगर किसी ने मुझे बता दिया. Teleprompter हर्बर्ट स्कार्फलाई ने बनाया था. उसने इस हर्बर्ट स्कार्फलाई उसने इस तरीके से बनाया था दैट ही वांटेड कि कोई ऑब्स्ट्रक्शंस ना हो. ऑब्स्ट्रक्शंस का मतलब होता है जब वी आर स्पीकिंग, आई एम डिलीवरिंग अ स्पीच, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम लाइक इफ आई एम फंबलिंग और आई एम नॉट बीइंग एबल टू स्पीक इन वन फ्लो, दैट इज ऑब्स्ट्रक्शन. अच्छा, अब इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं. नाउ teleprompter has its advantages and disadvantages. Advantages are in the studio, if I want to read a news, I can read it very easily. मेरे को बस ऑटो क्यू किसी को क्यू करना है और वो खबर चला देंगे and I can read it without any obstruction, without any hurdle, without any problem. लेकिन हम इसको आउटडोर पे नहीं लेके जा सकते. क्यों? आउटडोर शूट में लेके जाओगे, सनलाइट इज टू हार्श. ठीक है? उससे पूरा जो ये स्क्रिप्ट है इट वुड लुक लाइक वॉश्ड आउट. वॉश्ड आउट क्या होती है? पूरी सफेदी की चमकार लगेगी. आप पढ़ ही नहीं सकते टेलीप्रॉम्प्टर से खबर. ये मिरर रिफ्लेक्शन हो रहा है ना. यहाँ पे इस तरीके से ये इस्टेब्लिश किया गया है ताकि लाइट्स एंड एंकर की आपस में तालमेल और मॉडरेशन बनती रहे और उसके चलते हम खबर को ढंग से पढ़ सकें. लाइट्स, इनफ लाइट्स आर देयर दैट आई कैन रीड इट. बट आउटडोर शूट पे वो पूरा वॉश्ड आउट लगेगा, पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना. तो जनरली एंकर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं या जो रिपोर्टर्स होते हैं वो जनरली अपनी स्क्रिप्ट को रिहर्स करके जाते हैं एंड दे रीड इट इन आउटडोर शूट्स. नाउ इनफ ऑफ थ्योरी नॉलेज, नाउ इट्स टाइम टू डू प्रैक्टिकल. Practical, how we will do? We will be standing straight in front of the teleprompter camera. I am wearing, what am I wearing guys? Lapel mic. This is EP. This is also called EP. Okay, lapel mic होता है. इसको फिक्स करते हैं ताकि टेलीप्रॉम्प्टर के डिवाइस से या जिस कैमरे से ये शूट हो रहा है उससे कनेक्ट हो जाए और मेरा ऑडियो क्रिस्टल क्लियर हो जाए. मेरे ऑडियो में ना कुछ मम्बलिंग हो या फिर कोई ज्वेलरी की झनकार नहीं होनी चाहिए. द ऑडियो शुड बी क्रिस्टल क्लियर. इस वजह से anchor is given that position in the studio. Like right now I'm given the position that I have to stand straight in front of the camera according to my speech, because अब ये मैनुअल नहीं है, मतलब ये क्यों कर रही है यहाँ से. क्यों मतलब ये शूट कर रही है इस चीज़ को, वो उसको जैसे ही कमांड देगी वो क्यों हो जाएगा, मतलब वो अपने आप चलने लग जाएगा. तो मुझे अब
उसको अब मेरी स्पीच के हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा। मेरी स्पीड के हिसाब से या तो वो तेज चलाएगी या कम, या मेरे को, हम दोनों की तालमेल बहुत ज़रूरी है। मीन्स वसुंधरा और मेरी तालमेल का होना, मॉडरेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये भागेगी तो मैं नहीं पकड़ पाऊंगी, अगर मैं भागूंगी तो ये नहीं पकड़ पाएगी। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर। और हम कैसे करेंगे? हम एक दूसरे को देखेंगे नहीं, वी विल डू इट बाय वर्बल कम्युनिकेशन। ऑलराइट Vasundhara, I'm ready. World's largest continent, Asia, has recently got their richest people list. Hello and welcome. I'm Shelly Jagdev and you're watching Himcom News. Majority of winners come from China, followed by India and Hong Kong, with representatives from other countries as well. Here is a list of top 10 richest people in Asia 2023. On number 10 is William Ding from China with a net worth of $29 billion. Ding is the CEO of NetEase, which is among one of the largest online gaming business in the world. Now, what kind of news is that? It's a happy news and you have to be loud, you have to be representative. तो चलिए अब हम एक नेट प्रैक्टिस करते हैं, okay? World's largest continent, Asia, has recently got their richest people's list. Hello and welcome. I am Anushka Maheshwari and you are watching Himcom News. Next in the list is Deng Chanchan on the second position, coming from China with the net worth of $69.3 billion. They are into fashion retail business. On number 7 is Li Ka-ching from Hong Kong with a net worth of $35.1 billion. On number 5, we have Ma Hotan from China with a net worth of $40.7 billion. Sadani is the manager of India's largest mudra port in Gujarat